खुद को कभी भी सर्वोच्च मानने का ऐसा कोई भाव न रहे मन में कि मैं सबसे ऊंचा हो गया हूँ, अब मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। तो ये तो एक पक्ष हो गया कि खुद को सर्वोच्च नहीं मानना है, लेकिन इसी का दूसरा पक्ष ये भी है कि खुद को सर्वोच्च नहीं मानने के साथ साथ में अपने आप को सर्वोच्च पर ले जाने का प्रयास रहना चाहिए। अगर हमने खुद को सर्वोच्च बना लिया लेकिन हमारे अंदर ये भान नहीं है कि हम सबसे ऊंचे हैं या हम सर्वोच्च पर बैठे हैं, तो ही हम उस लायक हैं। क्योंकि हमारे पास जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं और उस प्राप्त करने के पीछे जो जुड़ाव होता है, जो हमारे अंदर एक अहंकार का सा भाव आ जाता है, हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है जो ऐसा लगता है हमारे अंदर थोड़ा सा जो है कुछ अतिरिक्त मिल गया हमको, हमारी क्षमता से अधिक हमको मिल गया है। देखिए, ये कुछ प्रकृति के नियम हैं, आप उस पर चलते जाइए, वास्तव में प्रकृति आपको वहाँ पहुँचाएगी। लेकिन अगर आपने रत्ती भर भी वहाँ पर अपने आप को ऐसा बताने का प्रयास किया कि मैं ही, तो फिर जो है एक आवाज़ आएगी, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं। तो हमारा चिंतन ये है कि ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए अंदर से कि तू नहीं। अगर आपने बोला है कि मैं ही, तो एक आवाज़ ये आनी चाहिए कि हाँ तुम भी हो, साथ चलने वाले, हाँ तुम भी हो, हाँ तुम भी हो। और ये चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे करके आपको वास्तव में सर्वोच्च शिखर पर ले जा कर के खड़ा कर देती हैं। आपने जहाँ कभी कल्पना भी नहीं की थी, आपकी जहाँ सोच भी नहीं थी। एक बार थोड़ा अपने बचपन पर जाइए, फिर उसके बाद में थोड़ा शिक्षा जगत पर जाइए कि मेरा जब शिक्षा जगत का क्या स्तर था। इसके बाद और ऊपर जाइए, इसके बाद और ऊपर जाइए, क्या मिल रहा है? आप दिनों दिन निरंतर ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं। और ऊंचाई को प्राप्त करना गलत नहीं है। ऊंचाई, भाई हमारा तो जीवन भी है कि हम ऊंचा उठें, और सबसे अच्छा ऊंचा उठने का तरीका तो यह है कि परमात्मा के मार्ग पर लग जाएं। और परमात्मा के मार्ग पर लगा हुआ व्यक्ति यदि नीचे भी है तो वो ऊंचा होता है, क्योंकि उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है, वो किसी को तोड़ना नहीं चाहता है। खुद वो जुड़ पाए या न जुड़ पाए इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कभी किसी को तोड़ना नहीं चाहता है। और जब किसी को वो तोड़ना नहीं चाहता तो प्रकृति उसके भी जुड़ाव का साधन बना के रखती है। और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। ये चीज़ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, समूचे संसार के लिए ये चीज़ें हैं। आप यदि चाहते हैं कि आप सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च स्थल पर आप बैठें, तो आपको किसी और को उस स्थाई पर बैठाना होगा, उस स्थान पर आपको उसको भी ले जाना होगा। और फिर देखिए धीरे धीरे जब आप दूसरे को उठाते हैं तो आपका एक ग्राफ अपने आप बढ़ता है, और वही ग्राफ काम करता है अपना। और अगर आपने किसी को उठाया नहीं है, कभी भी सोचा नहीं किसी को उठाने को, तो आप या हम जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, सबसे गिरे हुए व्यक्ति हम ही माने जाएंगे। कब? यदि हमने अपने आप को ऊंचा उठाने का दिखावा किया लेकिन ऊंचे उठ नहीं पाए। इसलिए निरंतर प्रयास करें, संकल्पित रहें। ईश्वर की कृपा पाने में पल भर में जीवन बदल जाता है। ईश्वर की कृपा छूटती है तो क्षण भर में जीवन बदल जाता है। इसलिए कृपा मिलती रहे, कृपणता छूट जाए, ऐसा ही भाव,
ऐसी पवित्रता, चूँकि ईश्वर के बिना कुछ नहीं हम लोग बार बार कहते हैं, और आपसे पुनः निवेदन है कि ऊंचाई पर तो उठें, लेकिन ऊंचा उठने के लिए नहीं, ऊंचा दिखने के लिए नहीं, ऊंचे कार्य करने के लिए। समर्पण ऊंचा हो, व्यवस्था ऊंची हो। जब ये सब चीज़ें रहेंगी तो अपने आप जीवन की उस अच्छाई, उस ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे जिसके आप हकदार हैं, थे। आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धरती माता की जय। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो, जय हो, जय हो। खुद को कभी भी सर्वोच्च मानने का ऐसा कोई भाव न रहे मन में कि मैं सबसे ऊंचा हो गया हूँ, अब मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। तो ये तो एक पक्ष हो गया कि खुद को सर्वोच्च नहीं मानना है, लेकिन इसी का दूसरा पक्ष ये भी है कि खुद को सर्वोच्च नहीं मानने के साथ साथ में आप